व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। आज हम वीडियो देखने वाले जिसका टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि फ्री फायर बैन क्यों हुआ, रीजन बिहाइंड फ्री फायर बैन एंड मैनी रैंडम फैक्ट्स। तो देखते हैं क्या कुछ पता लगाना क्यों हुआ है फ्री फायर बैन। काफ़ी लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। तो फैक्ट टेक चैनल से है, बहुत अमेजिंग वीडियोस होती है इनकी। और बहुत बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस सब एक्सप्लेन करते हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी तक भी अगर आप इनके चैनल पे कभी विजिट नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट करना, बहुत अमेजिंग तरीके से बताते हैं और आप फैन हो जाओगे इनके लिटरली। तो लेट्स एंजॉय द वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब। और भाई देखो, टेंशन मतलब फ्री फायर बैन हुआ है तो कुछ ना कुछ सोच के करा होगा मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं। और अगर जैसे पबजी बैन होके आया था वापस, तो फ्री फायर का भी अगर होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा सोल्यूशन। करें शुरू, 1 2 3 गो। क्या आपको पता है कि फ्री फायर एक्चुअली में क्यों बैन हुआ है अचानक से? व्हाट्स द एक्चुअल रीजन, सही वजह क्या है जिसके चलते ये हाहाकार अचानक से हो गया? और क्या आपको पता है कि एक मगरमच्छ के चलते, पानी के मगरमच्छ के चलते पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया? इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 9, एक एयरक्राफ्ट था लेट L410। उसके अंदर एक इंसान क्रोकोडाइल को स्मगलिंग कर रहा था। वो क्रोकोडाइल को छुपा के रखा हुआ था प्लेन में, और अचानक से क्रोकोडाइल निकल गया। और फिर क्या हुआ कि जितने भी पैसेंजर्स थे वहां सब हड़बड़ाने लगे और आगे पीछे दौड़ने लगे। और फिर एक टाइम बाद जब क्रोकोडाइल बाहर आ गया तब उसके डर से सारे पैसेंजर्स प्लेन के एक साइड पे आ गए, जिसके चलते क्या हुआ कि जो प्लेन का पूरा बॉडी का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और सारे लोग एक साइड पे आ गए। और इसी के चलते प्लेन का डिसबैलेंस हो गया और वो एक साइड झुक गया और पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया। एंड इस क्रैश में टोटल 21 लोग थे, जिसमें 18 पैसेंजर्स थे और 3 क्रू मेंबर्स थे। और इन टोटल 21 लोगों में से 20 लोग मारे गए और सिर्फ एक इंसान बचा, जिंदा रह पाया। और उसी एक इंसान ने पूरी की पूरी कहानी को बताया पूरे वर्ल्ड के सामने। तो ये था हिस्ट्री के सबसे अजीब इवेंट्स में से एक। फैक्ट नंबर 8, चिचेन इट्जा। इसको तो आपने जरूर देखा होगा। अभी के टाइम पे बहुत सारे हिस्टोरिकल फोटोज में ये दिख जाता है, बट जब ये शुरू में डिस्कवर हुआ था ना, तब ये कुछ ऐसा दिखता था। और लोगों को लगा कि ये कोई माउंटेन है या वैसा कुछ है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि आज से इतने साल पहले बना एक मॉन्यूमेंट है। एंड उस टाइम ये ऐसा दिखता था। फैक्ट नंबर 7, एक 23 ईयर ओल्ड मैक्सिकन रैपर है जिनका नाम है डांसुर। एंड इन्होंने एक बहुत ही गजब सा काम किया है। इन्होंने अपने नेचुरल बाल को सबसे पहले बॉडी से हटा दिया। एंड बाल के बाद क्या है कि लोग बाल हटा के नए बालों का ट्रांसप्लांट कराते हैं ताकि बाल और घने उगे और जैसा चाहे वैसा वो अचीव कर पाए। बट इन्होंने अपने नेचुरल बाल को हटा के गोल्ड के चेन्स को आर्टिफिशियली हुक कर लिया, अपने बालों में इम्प्लांट करा लिया। मतलब गोल्ड के हुक को सर्जिकली इम्प्लांट करा लिया अपने स्कैल्प। अंधा पैसा। और अब ये कुछ ऐसे दिखते हैं। एंड जब ये हुआ था तब इनके ऊपर कई आर्टिकल्स आए थे। मतलब ये अलग दिखने के लिए ऐसा किए, लिटरली गोल्ड के चेन्स को अपने माथे पे इम्प्लांट करा लिया। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अभी जब इतना कुछ हाहाकार मचा हुआ था तब साउथ कोरिया में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए वहां पे जो एग्जाम्स हो रहे थे ना, वो लिटरली कुछ ऐसे हो रहे थे जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मतलब ओपन फुटबॉल ग्राउंड्स में बैठा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और सारे स्टूडेंट्स को इतने दूर दूर बैठाया जा रहा था। ये फोटो में आपको देखने में लगेगा कि ये पास ही है काइंड ऑफ, बट फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़ा होता है। तो एक के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, इतना डिस्टेंस था कि कोई ऑफ कोर्स चीटिंग और ये सब का भी ध्यान रखा गया था जिससे कोई एक दूसरे को कम्युनिकेट ना कर पाए। और सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पर ऐसा कुछ एग्जाम साउथ कोरिया में लिया जा रहा था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट है, जो उल्लू होते हैं आउल, वो सांपों को अपने पेट की तरह यूज करते हैं। अपने नेस्ट, जो आउल का नेस्ट होता है ना, उसे सांप से क्लीन करवाते हैं। मतलब नौकर बना के रखते हैं सांपों को आउल के बारे में। जब मैं ये फैक्ट सुना था तब ये मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा था। सच में ये कोई मूवी का कहानी लग रहा है, लेकिन नहीं, नेचर में बहुत से अमेजिंग चीजें हैं जो कि हमें पता भी नहीं, कम पता है। वो एक तरह के स्नेक्स को लाते हैं, उल्लू, जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्नेक्स, एंड उन्हें अपने पेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर जो है वो इतने लेजी दिखते होंगे आपको,
ये बहुत बड़े क्रीचर्स होते हैं, लेकिन ये पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं एंड ये हमेशा ऐसा करते रहते हैं रेगुलरली। जी हाँ, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स जो है ये क्लाइम कर सकते हैं ट्रीज में। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक स्कैमर है जो कि $242 मिलियन का एक एयरपोर्ट एक बैंक को बेच डाला, वो भी एक ऐसा एयरपोर्ट जो कि एक्चुअली में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जी हाँ, मतलब एक ऐसा एयरपोर्ट जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था, इसको बैंक को बेच डाला और उसे $242 मिलियन भी मिले। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि 3 साल बाद जाके ये पता चला किसने तो एक ऐसा एयरपोर्ट डॉक्यूमेंट में लिखा था जो कि था ही नहीं। मतलब ये कैसे हो सकता है? $242 मिलियन, मतलब करीब 1700 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट इसने डील में बेच डाला जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और ये 3 साल तक पता ही नहीं चला। जब भी ऐसा कोई डील होता है तो बहुत सारे लॉयर्स और बहुत कोई इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट पता नहीं कैसे सबको खरीद लिया या क्या। बट ये 90s के समय का सबसे बड़े स्कैम्स में से एक। फैक्ट नंबर 2, साल 1987 में एक इंसान ने अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास अमेरिकन एयरलाइंस का टिकट खरीद लिया $2.5 लाख में। मतलब उस टाइम ऐसा था कि आप अनलिमिटेड क्लास का टिकट खरीद सकते थे और जितना बार चाहे उतना बार आप उड़े। बट उसने ऐसी आदत बना ली कि वो एक सैंडविच खाने के लिए दूसरे जगह चल जाता था, या फिर बेसबॉल गेम देखने दूसरे जगह चल जाता था फ्लाइट से। एंड इसी के चलते वो टोटल 10,000 बार उड़ा और जिसका टोटल कॉस्ट पड़ा $21 मिलियन। मतलब 1.5 करोड़ के टिकट पे उसने 150 करोड़ का फायदा लिया। एंड इसी के चलते एयरलाइन कंपनी ने साल 2008 में उसके टिकट को टर्मिनेट कर डाला। वो फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास का टिकट, अनलिमिटेड वाला टिकट। दैट्स गजब। और इसलिए ऐसा कम ही होता है कि कोई एयरलाइन कंपनी लाइफ टाइम का अनलिमिटेड टिकट पैकेज दे, क्योंकि लोग इसको एकदम हद यूज करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि फ्री फायर के ऊपर क्राफ्टन ने लॉसूट फाइल किया था कुछ हफ्तों पहले? जी हाँ, आपने सही सुना। क्राफ्टन ने ये एक्यूज किया था कि PUBG मोबाइल के कुछ एलिमेंट्स ये गेम कॉपी करता है, और क्राफ्टन ने गूगल और एप्पल पे भी लॉसूट फाइल किया था ये बोल के कि वो अपने रेस्पेक्टिव ऐप स्टोर्स में इसको अलाउ कर रहे हैं। एयर ड्रॉप फीचर और बहुत सारे जो ओपनिंग सीन्स और सिलेक्शन ऑफ वेपन्स, ये सब चीज जो है ये सब एलिजिडली फ्री फायर ने PUBG मोबाइल से कॉपी किया था। एंड ये एक रीजन हो सकता है फ्री फायर बैन का, एंड इसी के चलते शायद फ्री फायर रिमूव हो गया। बट इंडिया टुडे का आप ये आर्टिकल देखो, गूगल के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि अंडर सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट ये टेम्पोररीली ब्लॉक्ड हुआ है और जो डेवलपर्स है उसको नोटिफाई कर दिया गया है। अब इसके आगे क्या होगा ये सब सस्पेंस में है कि आगे क्या होने वाला है। एंड इसके साथ साथ 54 चाइनीज एप्स को भी बैन कर दिया गया है। वैसे फ्री फायर का कोई चाइना से लिंक नहीं है, वो सिंगापुर से लिंक्ड है। और जो 54 एप्स बैन हुए हैं उसका पूरा लिस्ट यहाँ देख सकते हो। जब तक कि गवर्नमेंट जो कही है उसके रिगार्डिंग कॉम्प्लायंस इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं, तब तक फ्री फायर वापस नहीं आ पाएगा। फ्री फायर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जितने भी लोग हैं सब लगे हुए हैं कि कैसे गवर्नमेंट के जो भी कंप्लायंस रूल्स है उसको अबाइड करके फ्री फायर को वापस लाया जा सके। आई होप ये जल्दी ही होगा, अगर कुछ सीरियस कंप्लायंस का ब्रेक नहीं हुआ होगा तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करो। कि जो वो बोल रहे थे कि कॉपी है ऐसा कुछ बोल के कुछ नहीं, वो तो कुछ चल रहा था, वो इनका इंटरनल मैटर है क्राफ्टन और इनका। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, पहली बात तो जो फैक्ट्स प्रेजेंट करे गए, मुझे लगा फ्री फायर से रिलेटेड बहुत सब इतने अमेजिंग फैक्ट्स। पहली बात तो अगर बात करी जाए उस उल्लू की, उल्लू सांप को लेके ऐसे पेट, अंधे सांप को, वो भी मतलब ऐसी ऐसी वही भाई ने कहा ना कि कुदरत में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको हम जानते तक नहीं है। चलो मेरा घर साफ करो। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी एंड आई एम श्योर आप लोगों ने काफी मतलब इसको वो देखना, उसमें वो लेके जा रहे थे क्रोकोडाइल, लेके जा रहे थे एलिगेटर, वो निकल गया उसमें। और कितने लोगों की डेथ। मैं तो उसका फैन बना 90s में, क्या स्कैम करा भाई साहब, एयरपोर्ट बेच गया और जो एयरपोर्ट था ही नहीं धरती के ऊपर, भाई साहब लोगों में कलाकारी एक कूट कूट कर भरी हुई है। और साथ ही साथ उसका भी फैन बन गया मैं तो,
वो भाई साहब लाइफ टाइम की टिकट लेके और जिंदगी में हगना मूतना कुछ करना, मतलब चलो चलो सैंडविच खाने वहां चलते हैं, वहाँ जाते हैं। और अगर बात करें फ्री फायर की, तो मेरे हिसाब से कुछ कंप्लायंस होंगे, तो उस वजह से थोड़ा कुछ इशू आएगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट होपफुली जल्द ही उसमें कुछ इशू वो आ जाएगा। बहुत बड़ी कम्युनिटी यार, इतने लोगों का करियर भी डिपेंड करता है, प्लस बच्चा खेलता है फ्री फायर इंडिया में, तो आएगा, टेंशन ना लो मेरे हिसाब से, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कुछ ना कुछ इशू होगा तो गवर्नमेंट उसको सॉर्ट आउट करेगी, डेवलपर्स करेंगे सॉर्ट आउट, जो कुछ भी होगा, चाहे वो क्राफ्टन से रिलेटेड है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो कुछ भी, तो होपफुली जल्द ही आप सबकी नजरों के सामने वापस से फ्री फायर होगा। तो टेंशन ना लो, जो चीज़ होती है उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो उसके ऊपर अगर वर्क ऑन हो जाएगा और सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें, तो बहुत जल्द हो जाएगा ये चीज़, टेंशन ना लो। और थोड़ा वक्त मिला तो तब तक के लिए रिलैक्स, बाकी गेम भी आप तब तक ट्राई करते रहो। और बाकी ये चीज़ है, फैन डाई हार्ड फैन है नो डाउट गेम के, लेकिन बिल्कुल पागल नहीं होना आपको कभी भी किसी चीज़ के पीछे, ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि वो चीज़ अगर कुछ है तो आएगी ज़रूर मेरे हिसाब से, क्योंकि जब पबजी बैन हुआ था तब भी बहुत सारे लोगों का करियर भी डिपेंड था, बहुत चीज़, लेकिन वो आया वापस, तो ये भी वापस आएगा। एंड अमेजिंग वीडियो जरूर चेकआउट करो फैक्ट टेक चैनल पे, अमेजिंग भाई साहब, जो बताने का तरीका है बहुत ही बढ़िया, पता भी नहीं लगता कितनी भी देर की वीडियो उनकी देखने का मन करता है, और अमेजिंग हैरान करने वाले थे ये जितने भी शॉकिंग फैक्ट्स थे, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफी एंजॉय किया। तो भाई जरूर जाके वीडियो चेकआउट करो और बताओ और किन पे। हमने इनके चैनल से एरिया 51 पे भी करा था रिएक्ट, है ना, बहुत गजब थी वो भी, काफी सारों पे किया हुआ है, काफी पे किया। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।